हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जिसको भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट फोकस टीएफ, उसको फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर रेगुलर हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो जो हमारा मॉर्निंग सेशन चले 8 बजे का सुबह, तो कल डबल क्लासेज होगी, एक होगी जनरल हिंदी की और एक होगी जनरल इंग्लिश की। तो इस सेशन में आज भी हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफी। तो ये है इवनिंग सेशन 7 बजे का। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता और आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल। तो वैदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला है आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। तो नेक्स्ट है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो आर्यों ने सबसे पहले की लोहे की खोज। तो ध्यान दीजिएगा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो क्या थे, लोहे से अपरिचित थे। तो जो सिंधु सभ्यता का काल था उसको क्या बोला है, ताम्र युग बोला है। तो वो तांबे का काल है, यानी वो तांबे से भलीभांति परिचित थे। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, उनको बोलते थे श्रमण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये, क्या कहते थे, श्रमण। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शल्ब सूत्र। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तो होता है ऋग्वेद द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, वो है सामवेद। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है। विधि निर्माता है मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की। मनुस्मृति की रचना की है मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, वो है गोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। तो मिलता है 10वें मंडल में। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था, प्रकृति की उपासना। नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा मॉर्निंग सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द में वहां पर था पुरंदर, यानी ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इंद्र के लिए। नेक्स्ट है शल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, अभी पीछे किया है, यानी गणित और गणित के ज्यामिति से। नेक्स्ट है अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगम्य लिया है ऋग्वेद से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो आर्य जो थे वो बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था। तो वो हुआ था, यहाँ पर गलत लिखा है, पुरुषणी नदी, यानी ये पुरुणी नहीं है, पुरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। तो अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग क्या बोलते हैं, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता था। तो निंक बोलते थे स्वर्ण आभूषणों को। ठीक हो गया, किसको बोलते थे निंक, स्वर्ण आभूषणों को। अगला है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया।
योग दर्शन का प्रतिपादन किया पतंजलि ने। नेक्स्ट है उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो वो थी सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी थी सिंधु नदी। तो नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में रचित है? गद्य व पद्य दोनों में रचित है यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य सबसे बड़ा है महाभारत। नेक्स्ट है महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत को बोलते हैं जय संहिता भी। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। नेक्स्ट है रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण रची गई है वाल्मीकि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये थे कैकेयी के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वो होता है कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? तो मिले हैं अतरंजी खेड़ा में। अगला क्वेश्चन है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पे। अगला है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद के द्वारा चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद द्वारा। नेक्स्ट है वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? वैदिक युग की सभा कहलाती थी मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये थी लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किसमें? अथर्ववेद में। और यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किसमें है? वह है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आता है एग्जाम में। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति किससे संबंधित? तो मनुस्मृति जिसके रचयिता कौन है? मनु। तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये की है विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यह है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट, अवेस्ता है ईरान से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए? ये आए मध्य एशिया से। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आए? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा थी? पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिला कौन थी? तो वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिला थी अपाला और घोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? अगन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल हमने डिस्कस किया था संविधान सभा और आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग। तो अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? तो उन्होंने दिया सर्वाधिक ध्यान किस पर? प्रस्तावना पर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ 1976 में। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए, यानी कौन से शब्द जोड़े गए? वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वो है लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना, यानी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो भारत के शासन की शक्ति अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल वो किसके पास है? जनता के पास। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए? ये किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? संविधान की प्रस्तावना में देश को पुकारा गया है भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो इसमें अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे संविधान की विशेषताएं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप है संरचना में संघात्मक। तो अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में अपनाई गई है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्या अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह दिया गया है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियां हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? ये करता है भारतीय जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? वैध प्रभुसत्ता है संविधान में निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो ये लिया फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये है 6। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल। तो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो वो है किसकी? गोवा की। गोवा की क्या है? सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? उनको बोलते हैं कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट है गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? ये हुई प्रवाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? अंडमान सागर में। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो ये है रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप के टोटल द्वीप कितने हैं? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव वास करते हैं? तो ये करते हैं 10 द्वीपों पर मानव वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी किसको बोलते हैं? सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ऑक्साई चीन। और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार में उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK। अगला क्वेश्चन है
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल बोलते हैं लद्दाख को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो जो न्यू मूर द्वीप है ये है अंडमान सागर में, और विवाद है इसके कारण बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। तो जो नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये क्या था? पॉलिटिकल डिवीज़न था। ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा पॉलिटिकल डिवीज़न किया गया था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भी ये डिवीज़न बरकरार रहा, और 20 जनवरी 1972 को जो नेफा है इसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। और जो सम पार्ट इसका गया असम में, और मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर आया? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 सिस्टर का भाग नहीं, यानी 7 बहनों का भाग नहीं है? वो नहीं है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7 सिस्टर स्टेट है वो कौन से है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। हो गए ना 7? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये है सारे क्या है? 7 सिस्टर स्टेट। और जो सिक्किम है, सिक्किम इसको क्या बोल देते हैं? ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो सिक्किम को क्या बोलते हैं? ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? जो समतल मैदान है उनको क्या बोलते हैं? भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ है? कच्छ का रण में स्थित। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? वो है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थलों की राजधानी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच है मालाबार का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो ये विशेषता है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ये है 876 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये जो एरिया लगता है इंडिया के साथ, वहाँ के जो स्टेट है मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इनकी जो बाउंड्री है वो टच होती है किसके साथ? चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो यह है ग्रीक लैंग्वेज में सबसे पहले भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का अंग। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आदम का पुल कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप है? तो 2 ज्वालामुखी द्वीप है बैरन एवं नारकोल्डम। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जोड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जोड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी किसको बोलते थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बोलते थे काला पानी। अगला क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग नहीं है अब सबसे लंबी, तो ये कौन सी है? चेनानी नासरी टनल। तो चेनानी नासरी जो टनल है वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो चेनानी नासरी जो टनल है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 9.28। ये है भारत की सबसे लंबी सुरंग। और जो अटल टनल है, अटल टनल यानी जो रोहतांग टनल है
उसकी लेंथ है 9.02। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये किया सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो उत्तरी भाग कहलाता है इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है कौन? करता है आदम का पुल। ये कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका पे जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उसको बोल दिया है दक्षिणी गंगोत्री। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। तो आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आएगा। तो मिलेंगे सुबह 8 बजे हिंदी सेशन और इंग्लिश सेशन में।